तो इस वक्त हम कांग्रेस की बैलगाड़ी पर सवार हैं। बैलगाड़ी लेकर निकली है, साइकिल लेकर निकली है, ठेला और टमटम लेकर निकली है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बैलगाड़ी हिचकोले खा रही है और ये अलग तरह का इंटरव्यू है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ युवा नेता मौजूद हैं जो इस बैलगाड़ी पर सवार हैं। सर, आप बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले हैं डीजल पेट्रोल का विरोध करने के लिए। बड़ा नायाब विरोध है सर। ये नायाब नहीं है, जो केंद्र सरकार जिस स्थिति में चाहती है पूरे देश को, ये उसी का एक सांकेतिक प्रदर्शन है। जिस तरह से हम लोगों का अनुमान था कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के वादे कर रहे हैं आने वाले दिनों में डॉलर और रुपए का जो मूल्य होगा वो बराबर होगा, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति बनी है ऐसा देखने को मिल रहा है कि डीजल का दाम जो आज तक आज़ादी के इतिहास के बाद तक आज तक डीजल का दाम जो पेट्रोल से कभी ज़्यादा नहीं हुआ, आज डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है। तो आरजेडी ने इससे पहले साइकिल रैली निकाला था डीजल पेट्रोल के विरोध में। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सब सड़क पर थे, आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। आप तो साइकिल रैली के अलावा डीजल पेट्रोल के विरोध में ठेला, टमटम, रिक्शा सब लेकर उतर गए, बैलगाड़ी लेकर उतर गए सड़क पर। सवाल ये नहीं है कि कौन टमटम से उतरा और कौन साइकिल से उतरा। सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे देश की जो हालत हुई है, कोरोना वायरस की महामारी में लोग परेशान थे और लोग ऐसा उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इस सरकार से कुछ मदद मिलेगी, और जिस तरह से और मदद मिलने के बजाय जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोग कितने परेशान हैं और सरकार उन लोगों के लिए क्या कदम उठा रही है। ये जो सरकार है उसकी सारी नीति, उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए आने वाले समय में अभी तो हम लोग बैलगाड़ी लेकर के उतर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा युवा, राज्य का पूरा युवा सड़कों पर उतर जाए और आने वाले समय में आने वाली विधानसभा में राज्य की सरकार को और आने वाले समय में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंके। तो कांग्रेस की बैलगाड़ी पर सवार होकर हम पहुंच गए हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर। बोरिंग रोड चौराहे से ये काफिला शुरू हुआ, ये हुजूम शुरू हुआ और अब पटना के डाकबंगला चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं का हुजूम डीजल पेट्रोल के बढ़ती कीमतों के विरोध में पटना के डाकबंगला चौराहे तक पहुंच चुका है। और बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने दर्शकों को ये बता रहा हूं कि जिसको जो मिला वो उस पर सवार है। कांग्रेस के इस विरोध को आप साइकिल रैली का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सिर्फ साइकिल नहीं है, ठेला भी है, रिक्शा भी है, बैलगाड़ी भी है, टमटम भी है। और ये नायाब विरोध डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का। मेरे पीछे आप देखिए ये बैलगाड़ी चल रही है। कांग्रेस के दूसरे नेता, एक नेत्री हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जाहिर है बहुत दिनों बाद बैलगाड़ी की सवारी की होगी, अगर पहले की होगी तो ये सियासत की सवारी है? नहीं, बिल्कुल सियासत की सवारी नहीं है। ये मोदी जी की कृपा है कि आज हम लोग को बैलगाड़ी से सवारी यात्रा करना पड़ रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने रोज़ पाई करके आज इस स्थिति इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी भी गाड़ी एफर्ड नहीं कर सकता है। तो हम लोग यही उनको दिखाने के लिए ये रैली निकाले हैं कि अब देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग पाषाण युग में चले गए हैं। बैलगाड़ी, टमटम, रिक्शा, ठेला, साइकिल, यही अब एक साधन रह गया है एक शहर से दूसरे शहर जाने के। और मोदी जी कोरोना के बाद जिस तरह से चुट्टी काट के घाव कर दिए हैं, डीजल का, पेट्रोल का, पैसा बढ़ा के, उससे पूरा देश के लोगों में आक्रोश है। सब लोग त्रस्त हैं और हम लोग भी त्रस्त हैं। हम लोग की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि गाड़ी से घूमे, इसीलिए हम लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं। तो बैलगाड़ी पर सवार हैं, मेरे सामने आप देख सकते हैं कांग्रेस के कुछ नेता हैं, वो ठेले पर सवार हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? हम लोग भी कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी की इतनी बुरी सरकार कभी नहीं देखा, और इतने गरीबों के बीच इन्होंने डीजल का रेट बढ़ाया है, जिससे किसान को काफ़ी तकलीफ हो रही है। किसान रो रहे हैं बेचारे, पैसा लेके जाते हैं फिर भी डीजल नहीं मिलता है और उतनी महंगी है कि लोग त्रस्त हैं। तो मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए, डाकबंगला चौराहे पर ये काफिला पहुंच चुका है। बैलगाड़ी पर हम सवार होकर पटना डाकबंगला चौराहे पर पहुंच चुके हैं। ये कांग्रेस की बैलगाड़ी है और डाकबंगला चौराहे पर जाम की स्थिति है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आगे हैं। और अब इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।